माघ मास महात्म्य चतुर्था अध्याय। माघ मास में तेल मर्दन निषेध। वशिष्ठ जी ने माघ मास महात्म्य का वृत्तांत सुनाते हुए राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्या में लीन थे उस समय एक विद्याधर दंपत्ति उनकी शरण में आए। महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र जैसा था तथा उसकी पत्नी अति सुंदर रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा शरीर तो सुंदर है परंतु मेरा मुख अति कुरूप व्याघ्र जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात जलता रहता हूँ तथा आत्महत्या करने की सोचता हूँ। मेरा उद्धार करो। महर्षि ने विद्याधर को बताया कि तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी का व्रत तो किया था परंतु द्वादशी के दिन तेल मर्दन किया था, जो वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला परंतु मुख व्याघ्र का प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर महर्षि ने विद्याधर को राजा पूर्वा की कथा सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने भी माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल मर्दन करा लिया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप और मुख व्याघ्र के समान हो गया था। कुरूप शरीर से दुखित राजा ने राजपाठ का त्याग कर दिया तथा गिरिराज पर्वत के निकट सरोवर के पास एकचित्त होकर तप में लीन हो गया। इस प्रकार राजा ने 3 मास तक घोर तप किया तथा विष्णु भगवान की आराधना की। भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा कि हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे थे अतः मनोवांछित वर मांगो। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि हे राजन, राजा पूर्वा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया। साक्षात विष्णु भगवान उसके सम्मुख थे। वह गदगद हो उठे और विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। मुझे आप यही वरदान दीजिए कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपने शंख से अमृत जल छिड़का। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा पूर्वा का शरीर अति सुंदर तथा कांतिमय हो गया तथा वह वापस अपने राज्य को लौट गया। महर्षि भृगु ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास निकट ही है अतः पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ कर दो तथा माघ शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होता है परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार ही सात्विक कर सकते हैं। व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं। व्रत के मध्य विष्णु भक्ति करते रहना चाहिए तथा कभी झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा एकादशी के दिवस तेल मर्दन वर्जित है। विद्याधर ने महर्षि के कथनानुसार तप किया तथा व्याघ्र रूप से मुक्ति पाई। वह संसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ।